अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज द वॉइस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट को वॉइस में चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश ग्रामर में देखा होगा चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये तीन ग्रामर जो है इंग्लिश के ग्रामर के मेन ग्रामर है। और बाकी के उसके आगे जब भी हमारा 10th और 12th का एग्जाम होता है उसके अंदर वॉइस का एग्जाम कंपलसरी रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल रहता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रहता है। तो हमें ये ग्रामर को पहचानना, उसके रूल्स रेगुलेशन को जानना जरूरी है। यहाँ पर हमने देखा है चेंज द वॉइस। आज हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। यानी वॉइस में वॉइस एक बड़ा जो है ग्रामर है, उसको एक पीरियड में नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं उसके। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये पूरे एग्जाम्पल जो हैं परफेक्ट सेंटेंसेस के हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा देखिए। ओ यानी ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हैव, हैज, हैड, तीनों में से एक, उसके आगे आएगा बीन, उसके बाद आएगी वर्ब की तीसरी हालत और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल आपको नजर आ रहे हैं ये पूरे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। I shall have done it. He had knocked at the door. He has found a seat. I have asked the boys. We have looked at the garden. I should have thought a little more. He had used his extraordinary power. The birds has made its way. They have solved this problem. She has inspired me. तो यहाँ पर हमने जो ये लाइन यहाँ पर जो दी है, ये हमने जो यहाँ पर लाइन रखी है, अंडरलाइन की है, वो है ऑब्जेक्ट। अब इसका आंसर कैसा कैसा होता है देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। इट at the door, a seat, the boy, the garden, a little more, his extra ordinary power, its way, this problem, I। ये हो गया है ऑब्जेक्ट जो हमने यहां पर लिखा है। ऑब्जेक्ट वो हमने यहां पर लिखा है। अब उसके बाद हैव, हैज, हैड और बीन का इस्तेमाल करेंगे। पहला एग्जांपल है उसमें हम लिखेंगे यहां पर विल, हैव, बीन। यहां पर at the door, had been। यहां पर लिखेंगे
He has been a seat. Has been. I have. The boy. Have been. The garden. Have been. A little more. Should have been. His extraordinary power. Had been. The birds has been its name. Has been. They have. It's this here, this problem you have been, and the next one, she has been. I have been. यहाँ पर I के बाद have का इस्तेमाल होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो have, has, had, been है, उसको हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। have been, had been, has been, have been, should have been. Had been, has been, have been और have, यहाँ तक हो। अब इसके बाद लेंगे हम वर्ब की तीसरी हालत, हर जुमले में क्या। यहाँ पर डन, डन, बाय मी, यहाँ पर नॉट बाय हिम। अब इस वीडियो में हम वर्ब की तीसरी हालत और सब्जेक्ट साथ में ले रहे हैं, और यहाँ पर हम बीच बाय का इस्तेमाल किया है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं स्ट्रक्चर। कैसे बना सकते हैं? बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डन बाय मी, डन बाय मी, नॉट बाय हिम। इसके अंदर देखिए बीन, फाउंड बाय हिम, आस्क्ड बाय मी, लुक्ड बाय मी, बाय वी का हो जाएगा अस। यहां पर अ लिटिल मोर, हैड बीन, थॉट बाय मी। थिंक का पास्ट टेंस थॉट।
नेक्स्ट है यहाँ पर हैज बीन यूज्ड बाय हिम। इट्स वे हैज बीन, यहाँ पर मेक है मगर यहाँ पर अपने को वर्ब की तीसरी हालत लेना पड़ेगा, मेड बाय द बर्ड्स। They have solved this problem. This problem have been solved by them. यहाँ पर I have been inspired by her. She का हो जाएगा her. यहाँ पर डियर स्टूडेंट चेंजेस क्या हुए हैं देखिए, सब्जेक्ट में 5वें में हुआ है चेंजेस, वी का चेंज हुआ है अस, शी का चेंज हुआ है हर, ठीक है, और दे का चेंज हुआ है देम। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए ये आंसर बनाए हैं। देखिए, आई शैल हैव डन इट, इट विल हैव बीन डन बाय मी, ही हैड नॉक्ड एट द डोर, at the door had been knocked by him, he has found a seat has been found by him, I have asked the boys have been asked by me, we have looked the garden have been looked by us, I should have thought a little more should have been thought by me, he had used his extraordinary power had been used by him, he का him हो गया है। The birds has made its way has been made by the birds, they have solved this problem have been solved by them, she has inspired me, I have been inspired by her। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 10 एग्जाम्पल देखे हैं चेंज द वॉइस के, परफेक्ट सेंटेंसेस के इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट हो गया है वॉइस का। वॉइस के जो भी एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जहां पर हैव हैज हैड आता है उसके आगे हमने यहाँ पर बीन का इस्तेमाल किया है। शुरू में ऑब्जेक्ट लिया है, फिर हैड हैव हैज हैड लगाया है, उसको आगे बीन लगाया है, वर्ब की तीसरी हालत लिया है, और बाय और प्लस सब्जेक्ट लिया है। इस तरीके से ये वॉइस के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सीन और अनसीन पैसेजेस जो होते हैं उसमें ये ग्रामर कंपलसरी पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है ये सभी ग्रामर आप जो है आपके क्लासरूम में लिख के लें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।